नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। एक महत्वपूर्ण खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। जिस तरीके से लगातार यहां पर जो भी शख्स बहिराजे से प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंचता था, उसके बाद अगर उसे जाना होता था राज्य में, जम्मू कश्मीर में अंदर पहुंचना होता था, उसे प्रवेश द्वार लखनपुर के बाद आने के बाद क्वारंटाइन किया जाता था। ये नियम थे पहले। अब जो क्वारंटाइन के नियम है उन्हें बदल दिया गया है। यहां पर हम आपको नियमों की जानकारी देंगे, जिन नियमों को यहां पर अब जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बदला गया है। यहां पर हम आपको बता दें, सेना के जवान और जो पुलिसकर्मी है उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, पर उन्हें अगर क्वारंटाइन करना है तो उनकी यूनिट में ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। पहले जिस तरीके से प्रवेश द्वार के आने के बाद उन्हें वहां पर क्वारंटाइन किया जाता था, पर अब ये पूरे नियम बदल दिए गए हैं प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर जो गर्भवती महिला है उन्हें भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बस वो घर पर जाके उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है उन्हें भी घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। तमाम नियम है जो बदले गए हैं प्रशासन द्वारा, ये फैसला लिया गया है, वो आपको पूरे तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद जी, यहां पर कुछ नियमों का बदलाव किया गया, वो नियम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सेना के जवान होंगे, पुलिसकर्मी होंगे, उन्हें घर पर ही माफ कीजिएगा, उन्हें उनकी यूनिट पे क्वारंटाइन किया जाएगा, और जो बच्चे होंगे जिनकी उम्र 10 साल से कम होंगी और जो गर्भवती महिला होंगी उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। पूरी जानकारी आपसे समझना चाहेंगे। एक्चुअली ये मैं आपको चीज बता दूं कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं सिर्फ क्वारंटाइन को ही लेकर के अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, बाकी जो होंगी वो बाद में आएंगी, जिसमें मंदिर ऑलरेडी है। और उससे ये कहा गया है कि जितने भी आर्मी पर्सनल हो गए, सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी के जवान, जब वो लखनपुर क्रॉस करेंगे तो उनको वहां पर रोका नहीं जाएगा। और अगर वो सांबा, पहले लखनपुर में रोका जाता था, फिर सांबा में रोका जाता था, जिस जिस जिले में वो एंटर करते थे उनको रोका जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनको सीधे उनकी यूनिट में भेजा जाएगा। यूनिट में जाकर के उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, या फिर जो उनकी सैंपलिंग ली जाएगी वो यूनिट में ही होगी। दूसरी बड़ी बात आपने जो कहा, गर्भवती महिलाओं को भी घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। और 10 साल से बच्चे को, अगर एक महिला 1 साल के बच्चे के साथ आती है उसको भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर 10 साल का बच्चा आ रहा है उसको भी होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग सौरभ बाहर जाते हैं अपनी कीमोथेरेपी कराने के लिए, रेडियोथेरेपी कराने के लिए, या फिर डायलिसिस करवाने के लिए, उनको भी नहीं रोका जाएगा। उनका भी सिस्टम जो है होम क्वारंटाइन की तरह ही रहेगा। यानी ये बहुत सारे बड़े बदलाव जो है अब देखने को मिलेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जा रही हैं, और साथ में ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो संक्रमित हो, क्योंकि वो सीधा यूनिट में जाएगा या अपने घर में जाएगा, वहीं पे होम क्वारंटाइन। लेकिन ये है कि अब इसका नाजायज फायदा नहीं होना चाहिए। जो होम क्वारंटाइन करेंगे वो ईमानदाराना तरीके से होम क्वारंटाइन रहे, उनके परिवार वाले उनको दूर से ही भोजन दें, जो एसओपी होती है उसी को अडॉप्ट करें। जी सर। जी विनोद जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। नए नियम जो क्वारंटाइन को लेकर यहाँ पर रखे गए हैं वो आपको एक बार फिर से बता दें। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी हमारे साथ जुड़े थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो सेना के जवान होंगे, जो पुलिसकर्मी होंगे, उन्हें अब होम यूनिट में जाके क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है उन्हें भी होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और जो लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिस तरीके से जो लोग कीमोथेरेपी के लिए बाहरी राज्य में जा रहे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे हैं या किसी और राज्य में जा रहे हैं, जब वो वापस आएंगे उन्हें भी क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, उन्हें होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये तमाम नियम हैं जो जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा यहां पर एक बार फिर से जारी किए गए हैं। वहीं जम्मू संभाग के जिलों में लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे मामलों से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई है। जम्मू में हाल ही में सामने आए पॉजिटिव मामलों के चलते उन इलाकों को सील कर दिया गया है जहां से ऐसे मामले सामने आए हैं। शनिवार को कोरोना महामारी के कारण मौत का शिकार बनी मीरा साहिब की महिला का बिश्ना अस्पताल में इलाज करने वाला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये डॉक्टर नगरोटा का रहने वाला है और पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया है जहां इस डॉक्टर का घर है और जिस दुकान पर यह प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी ओर जिला डोडा के बदरवा इलाके में 5 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए और बताया जा रहा है कि इस महामारी से पीड़ित ये 5 लोग दुकानदार हैं। दूसरी ओर सरकार ने 5वें लॉकडाउन के नए स्वरूप यानी अनलॉक 1 में कई जिलों को रेड
ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में फिर से विभाजित कर दिया है। रेड जोन में गांधरबल और बांडीपुरा के अलावा कश्मीर संभाग के सभी जिलों को शुमार किया गया है। वहीं जम्मू संभाग का रामबन जिला भी रेड जोन में ही रखा गया है। वहीं कठुआ, सांबा, बांडीपुरा, गांधरबल, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। बात करें अगर ग्रीन जोन की तो इसमें मात्र 2 ही जिले हैं, यानी डोडा और किश्तवाड़ को जगह दी गई है ग्रीन जोन में। कल 8 जून है और कल धार्मिक स्थानों को खोला जाएगा, जिसको लेकर कटरा में दुकानदारों ने सफाई शुरू कर दी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उम्मीद है कि लोग आएंगे, जिससे एक बार फिर जहां रौनक देखने को मिलेगी, वहीं व्यापारियों को उम्मीद है कि उनका व्यापार एक बार फिर चल पड़ेगा। देव सिंह है, मैं कटरा में बाणगंज में दुकान करता हूँ। तो जैसे ये चल रहा था, बड़े दिनों से बोल रहे थे कि 8 तारीख को जो धार्मिक स्थल हैं ये खुलने वाले हैं, तो इसलिए अभी तक कोई पता तो नहीं चला हमको क्या हुआ क्या नहीं, मगर हम दुकान में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो इससे हम देखते हैं अब क्या होता है, अब क्या ऑर्डर आता है, उससे क्या नहीं होता है, तो उसके बाद हम इसीलिए लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने। वहीं इसी को देखते हुए नगरोटा में स्थित माता कोलकंडली मंदिर में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2-2 गज की दूरी पर निशान भी लगा दिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी है और श्रद्धालु से भी सहयोग देने की यहां पर मांग की गई है। लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। अपने अपने धर्म में आस्था रखने वालों के लिए जहां 8 जून किसी राहत से कम नहीं होगा, क्योंकि कल धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसने पिछले करीब 2.5 महीने से कोरोना काल में सरकार का पूरा साथ दिया। हम बात कर रहे हैं ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट मालिकों की, जिनके कारोबार पर कोरोना ने मार्च महीने से ही ब्रेक लगा दी थी। अब कल ही सुबह इन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगी, जिसके चलते इन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठानों की साफ सफाई का काम आज पूरा कर लिया है। इन लोगों का अब राज्य प्रशासन के आदेश का इंतजार है कि किस तरह ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा। इनका कहना है कि जो भी आदेश उन्हें मिलेंगे उसे मानने को वो पूरी तरह से बाध्य हैं, वो तैयार हैं। जो भी नियम रखे जाएंगे, जो गाइडलाइंस होंगी, उसका वो पालन करेंगे। साथ ही साथ जो ग्राहक होंगे उनसे भी उन नियमों का, उन गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे। यही सोचा कि 3 महीने के बाद आज चलो साफ सफाई कर लेते हैं। कल से जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर बोलेंगे अंदर नहीं बिठाना, नहीं बिठाएंगे। अगर बोलेंगे ढाबा नहीं खोलना तो नहीं खोलेंगे। सिर्फ जैसे सभी लोगों ने पूड़ी फूड़ी की दुकानें खोली हुई है, हम भी थोड़ी पूड़ी छुड़ी खोल के तो पैकिंग शैकिंग कर लेंगे बस, और क्या करना। अब 3 महीने से 2 लड़के हैं बेचारे रखे हुए हैं, वो भी, उनकी भी तनख्वाह 3 महीने से ऐसे ही भर रहे हैं, घर में उनको खाना खिला रहे हैं। खुद 3 महीने से 14 आदमी की फैमिली है जो जहाँ से पालते थे। अब 3 महीने से भूखे मरने की बारी आ गई है, तो चलो हमने भी सोचा पूड़ी छुड़ी निकाल के तो चलो पैकिंग पार्सल करके लोगों को देंगे बस। वहीं कोरोना के कहर के बावजूद इस बार कुछ शर्तों पर कार्रवाई की जा रही है कि श्री माता अमरनाथ जी की यात्रा का लोगों ने स्वागत किया है। जिस तरीके से ऐलान किया गया है, यात्रा की अवधि इस बार भले ही 15 दिन निर्धारित की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस फैसले के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। उनका कहना है कि महामारी के इस दौर में इस तरह का फैसला लेकर यात्रा करवाना एक सराहनीय कदम है। लोगों ने हालांकि हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए निर्धारित किराए में कटौती करने की मांग जरूर की है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य एहतियात का हवाला देते हुए सरकार से सभी नियमों को सख्ती से पालन करवाने का आग्रह भी किया। बताते चले कि कोरोना महामारी के कारण इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने जा रही है। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य यहां पर किया गया है। 15 दिन की यात्रा रखी है बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, वो बहुत ही एक सराहनीय काम है। वो सरकार की हम उसके लिए पीठ भी ठोकते हैं
और दूसरी तरफ हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसके लिए एक ऐसा मुहिम चलाना चाहिए कि लोगों को यहाँ भी बताना चाहिए कि एक जहाँ भी यात्रा जानी है डिस्टेंस में होनी चाहिए, चाहे हेलीकॉप्टर में है, चाहे पैदल है, या बसों में या गाड़ियों में, एक डिस्टेंस होना चाहिए। और एक जो है अपना मास्क जो है वह बड़ा ज़रूरी है इसमें। और हेलीकॉप्टर की यात्रा जिस प्रकार सरकार ने उसका किराया जो है लगभग डबल कर दिया है। वहीं जम्मू में फंसे बाहरी राज्यों के लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसी बीच उड़ीसा की सरकार जम्मू कश्मीर में फंसे अपने लोगों की मदद के लिए आगे आई। उड़ीसा सरकार ने इन लोगों को हवाई मार्ग से वापस लाने का इंतजाम किया, जिसके चलते जम्मू में आज उड़ीसा के 366 लोग हवाई जहाज से अपने राज्य की ओर रवाना हुए। इन सभी को वापस लाने का खर्च उड़ीसा सरकार उठा रही है। जम्मू के विभिन्न इलाकों से आज उड़ीसा के इन लोगों को एयरपोर्ट पर ले जाया गया, जहां से ये उड़ीसा के लिए रवाना हुए। इन लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठने का सपना भी आज पूरा हुआ, जिसका श्रेय इन्होंने उड़ीसा सरकार को दिया। ट्रेन भी यहाँ से चलाया था जिसमें 600 के करीब ये उड़ीसा के लोग गए थे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो इनके लिए 3 जो ये हैं भेजे हैं, जहाज भेजे हैं जो आज टेक ऑफ करेंगे। पर जहाज में 122 लोड रहेगा। और फर्स्ट जो है अब जैसे आप देख रहे हैं बोर्डिंग शुरू हो गई है। तो इन 1 to 1 हमें 1 आवर जिस पे गैप में हमें सेकंड और थर्ड फ्लाइट्स भी मिल रही हैं। ये उड़ीसा जाना है, हमारा सरकार ने हमको एयरपोर्ट में बुलाया, एयरपोर्ट में उड़ीसा भेजने के लिए। मतलब कि आप अभी घर पे बाई एयर जाएंगे? हाँ, बाई एयर जाने के लिए हम तैयार हैं। तो कितने लोग रोड पे? कोई 35 से, कोई 9 बस्ती से है, कोई गाड़ी गढ़ से है। हमारे रियाड़ी कॉलोनी में से हम 30 बंद है। वहीं जम्मू कश्मीर से अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं और जो चंद मजदूर यहां बचे हुए हैं उन्हें प्रशासन पर अनदेखी के आरोप उन्होंने लगाए हैं। ऐसे कि कुछ आरोप बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने भी लगाए। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दिए जा रहा मुफ्त राशन उन्हें नहीं मिल रहा। राशन डीलर भी उन्हें राशन के नाम पर केवल तारीख पर तारीख ही दे रहे हैं, पर राशन उन्हें नहीं मुहैया करवाया जा रहा। सर, हम 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, राशन के लिए नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कल आना, परसों आना, बस 10 किलो चावल मिला है, ना आटा मिला, ना दाल मिला, तो हम बस चावल ही थोड़ी ना खाएंगे। पर बुलाते हैं कल आना, परसों आना, हम लोग आके परेशान होते हैं। एक आधार कार्ड पर 10 किलो दे दिए आटा, ना दाल दिए, ना चावल दिए, ना आटा दिए, खाली चावल दिए 10 किलो बस। वहीं जम्मू के विभिन्न वार्ड्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा राशन मुहैया करवाने की कवायद जारी है। इस कड़ी में वार्ड 51 में प्रवासी मजदूरों को 2-2 महीने का राशन दिया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 2 किलो चने भी शामिल हैं। स्थानीय पार्षद राजकुमार भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की वहां पर प्रशंसा भी की। जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, और साथ ही साथ यहां पर राजकुमार ने भी कहा कि आगे वक्त पड़ा, जहां पर अगर मुसीबत पड़ी तो ये उनकी मदद ज़रूर करेंगे। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी संत निरकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर लगाने का अभियान जारी है। इस कड़ी में आज शास्त्री नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत निरकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों ने रक्तदान किया। वहीं जम्मू के जेएमसी अस्पताल में सीवरेज की ब्लॉकेज के चलते बेसमेंट में पानी घुस रहा है, जिससे वहां लगे पंप सेट सहित अन्य सामान के खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश गुप्ता के मुताबिक ये ब्लॉकेज इमरजेंसी की नई इमारत के निर्माण के चलते हुई है और इस समस्या के प्रति उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। सैनिटेशन का काम है, ये हमारे पास नहीं है, ये मेडिकल अथॉरिटी खुद देखते हैं। तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। मुझे जो पता चला है, इन्होंने भी आगे एक्चुअली जो बिल्डिंग यहाँ बनी हुई ना, नई एक्सटेंशन हो रही है इमरजेंसी वाली, उसकी वजह से ये पूरी लाइन चौक हो चुकी है। तो मेरे पास जो एक लेटर आई है, एमएस साहब ने लिखा उनको, एक्शन साहब को, कि अब जहाँ से ड्रेन पाइप डालो ताकि जो बार बार चौक हो रहा है ये निकल जाए, नहीं तो ये पूरा गंद हमारे इसमें पंप रूम में आ सकता है, जो एक अच्छी बात नहीं, खतरनाक हो सकता है।
इसलिए हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एमएस साहब को। हमने यहाँ से लेटर लिखी है अपने एक्शन साहब को, क्योंकि हम अपने डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, अपने एक्शन साहब को लिखते हैं। एक्शन साहब ने फॉरवर्ड की थी एमएस साहब को, और एमएस साहब ने लेटर लिखी हुई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलिस हाउसिंग डिपार्टमेंट को, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उनको लिखा हुआ है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से ड्रेन पाइप। पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ शर्तों के साथ खोलने के सरकार के मसौदे का ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ चालकों व सहचालकों ने स्वागत किया है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से शुरू नहीं किया जाएगा और कुछ एक रूट्स पर ही चुनिंदा मिनी बसों को चलाने की इजाज़त मिलने की उम्मीद है, जिस पर बस चालकों ने एतराज़ जताया। इनका कहना है कि पिछले 2.5 महीने से उनकी बसें खड़ी हैं, बैंक की किस्तें भी भरनी पड़ रही है, लेकिन सरकार अभी तक बसों को शुरू करवाने के लिए कोई फैसला नहीं ले पाई है। वो फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार। जिस तरह से आपकी गाड़ियों में बसों की बात करें, कल मतलब तैयारी है, किस तरह की तैयारी है, गवर्नमेंट क्या ऑर्डर है आपका? सर अभी तक तो मेट्रो को ऑर्डर हुआ है, हमको तो 3 महीने हुए बंद पड़े हुए, 3 महीने से घर पे भेले बैठे हैं, ना घर पे कुछ। मेट्रो चलने के लिए कल का ऑर्डर हुआ, अभी ये भी नहीं पता कितनी डिस्टेंसिंग है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है। अभी ये बोल रहे हैं कि आधे 20 सवारियाँ लेके गाड़ी का खर्चा तो नहीं पूरा होता। ड्राइवर के निगरानी में भी रहना है, गाड़ी के मालिक ने भी घर चलाना है, सबने घर चलाना है। और इसके अलावा कम से कम गवर्नमेंट को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि हमको भी कोई प्रोसीजर दे गाड़ी चलाने का। ये तो कल ही पता चलेगा ना, अभी तो मेट्रो का ऑर्डर आया खाली, अब तो कल पता चलेगा मेट्रो का भी। अभी यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की मेट्रो चलेंगी, प्राइवेट तो वो भी ऑर्डर नहीं इशू किया गया अभी। ये गाड़ियाँ हमारी यहाँ सभी खड़ी पड़ी हैं, 3-3 महीने की गाड़ी खड़ी है, किस्तें ड्यू है, बैंक ड्यू है, हर जगह ड्यू है। अभी तक हमको ये नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट ने हमको क्या ऑर्डर देना है चलाने के लिए, कब देना है कब नहीं देना। मेट्रो का सोच रहे हैं कि मेट्रो चलनी है कल। वहीं वार्ड 53 त्रिकुटा नगर में नाले को साफ करवाया जा रहा है ताकि बरसात के दिनों में आसपास के लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। स्थानीय पार्षद ज्योति देवी भी वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि नालों को साफ करवाने के साथ साथ वार्ड में सफाई का पूरा ध्यान भी रखा जाए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई जा रही है। इससे पहले वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की थी, लेकिन इन योजनाओं के बावजूद भी जम्मू शहर के साथ सटी दोमाना पंचायत में बिजली का ढांचा नहीं बदल पाया। आज भी इस पंचायत में लकड़ी के खंभों पर बिजली की तारें लटक रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक समय का दीमक इन खंभों को चाट चुका है और जब भी थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो उन्हें इनके गिरने का डर हमेशा बना रहता है। इन लोगों के मुताबिक वे कई बार इन खंभों को बदलने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही। देखो तुमसे सामने एक मिसाल है खंबे की। पहला नंबर तो लोहे का खंभा देखो, और देखो कि बनना लैंटर कन्नै बने दा उन्हें। लैंटर भी शार्ट होंदा कई बार बच्चे ना दे कोल उन्हें भी करंट पिया। मैं कई बारी पीटीटी डिपार्टमेंट को जाई चुकिया, लेकिन उसके कन्न च जूं नहीं रेंगदी है, और बिल्कुल भी ये आने बाकी तजुर्बा नहीं देंदे हैं। और मेरी पंचायत के अंदर मैं तुसें दसी चुकिया ये लकड़ी के खंभे अज तक मी नहीं लगता कि कुसा पंचायत के अंदर लकड़ी के खंभे होंगे, लेकिन मेरी दमाना पंचायत के अंदर अज भी लकड़ी के खंभे हैं जिहड़े कि टुटा करते हैं। बड़ी गै खस्ता हालत है। दूआ बिजली का कट देखो, इस पंचायत के अंदर बिजली का कट इन्ना है कि 9-9 घंटे कट है इस गर्मी के मौसम। 47 साढ़े बजुर्ग आखते 47 को जिसलै इत्थै आए हे तो अदूं लगे हे, तो अदूं दा कोई खंभा चेंज नहीं। अज अजें भी एक खंभा तो ये दिक्खा दे 5-6 खंभे होर भी हैं साढ़े म्हल्ले च, तो अजें भी लगे दे। कई बार असें विभाग वहीं जिला पुंछ के सूरनकोट में हाल ही में बादल फटने से स्थानीय लोगों का भारी नुकसान हुआ था। किसी की जमीन बह गई थी और किसी का आशियाना क्षतिग्रस्त हो गया था। सूरनकोट के मोहरा बचाई गांव के लोगों ने इस तबाही के लिए यहां से गुजरने वाली सड़क को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि नाले पर कलवर्ट का निर्माण करने के बजाय पाइपें लगाई गई थी, जिसके बंद होने से सारा पानी ज़मीनों में चला गया, जिससे मकानों को बेहद नुकसान पहुंचा और ज़मीन भी बह गई।
खोले माइक। ठेकेदार आया था, उसने अपने घर का काम किया, जो अभी आया वो भी काम कर रहा है, लेकिन किसी सिविलियन के कहने पर कर रहा है। गवर्नमेंट का यहाँ मुलाजिम, जब भी यहाँ काम चालू हुआ गवर्नमेंट का मुलाजिम मैंने यहाँ इस एरिया में कभी नहीं देखा। और गवर्नमेंट को यहाँ ये ठेका देते हुए कम से कम 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को ये रोड का ठेका देते हुए। गवर्नमेंट ने रोड ठीक नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये इतना इलाका हमारा डैमेज हुआ है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों की जो ज़मीन अराजी थी वो सारी ख़त्म हो गई है। वहीं सुजमा में सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि बारिश के मौसम में ये सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक गिरफ्त द्वारा 2 वर्ष पहले इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। वजह से पूरा पानी, अभी फर्स्ट बारिश हुई है इस सीजन की, बारिश होते ही पूरा पानी नालियों में भर गया, गलियों में भर गया और लोगों के घरों में जा रहा है। और जहां अभी हम खड़े हैं, ये सुहांजना गांव है, जहां पे कम से कम 40-50 दुकानें हैं, उनके आगे इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है ताकि जो हमारा ड्रेन सिस्टम है वो बंद किया हुआ है। पानी बाहर निकलने की कहीं जगह नहीं है, पानी लोगों की दुकानों के अंदर घुस रहा है। रोड के ऊपर गाड़ी निकलती है, उससे सींटें उठती हैं, वो दुकानों के अंदर चली जाती हैं। और अगर बारिश नहीं होती है तो पूरी धूल उठती है और दुकानों के अंदर पूरी धूल हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर बारिश हो तभी इनके लिए मुसीबत है, और अगर ना हो, धूल हो, धूप हो, धूल उठ के वो भी दुकानों के अंदर। रोड की वजह करना हर एक आदमी बड़ा परेशान है। जिस सिटी बंदा जाने रोज़ कुड़ियाँ मुड़े बजुर्ग जाने सिर मुँह बंदा भुच जाता है। इन्नी डस्ट है, उधरों कोरोना की बीमारी है, उधर सानू सैकल बीमारी ये मिली है गिफ्ट तौर पर। थाएं खड्डे न आने वाला स्टाफ, सारा मेडिकल स्टाफ। वहीं ग्रामीण हलकों की कायाकल्प करने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायतों का गठन किया था, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के चलते अब ग्रामीणों का इनसे मुंहभंग हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अन्य ग्रामीण हलकों की तर्ज पर बिश्ना ब्लॉक के गांव बहादुर खान के लोगों का भी अपने पंचायत के सदस्यों से मुंहभंग हो गया है। इन लोगों के मुताबिक उन्होंने इस गांव और पंचायत के विकास के लिए महिला सरपंच को चुना था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने इस महिला सरपंच की सूरत तक नहीं देखी। पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास के नाम पर इस पंचायत में एक ईंट तक नहीं लगाई। यही नहीं, पानी की निकासी न होने के कारण गांव की गलियां अब तालाब का रूप धारण कर चुकी हैं और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी पंचायत के सदस्य उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। नहीं दिखिया है जड़ी हूं तक आ रहा, क्योंकि साढ़े बच्चे और सानू बड़ी तकलीफ है, साढ़े अंदर पानी जा रहा तो और ये कोलों असें मुश्किल होर की हो सकती है। करोना कोलों ज़्यादा तंगी सानू एदी है, क्योंकि गंदे पानी चाहे आना जाना, पिंड भी आना, बाहर भी जाना, कि'यां जाई सकने आई सकने। ते साढ़ा इहो फैसला है कि साढ़े जेह्ड़े बूहे अग्गे जेह्ड़ा अंदर पानी आ दा, एह्दा कोई हल करो और ये गंदगी जेह्ड़ी दूर होनी चाहिदी है। और नहीं तो असें सरपंच हुण दोबारा जेह्ड़े बने दे ना साढ़े घरें आंगन ना, ते फिर जो साढ़े कोल अस कर लागे, ठीक है। और इहो सरपंच का कम्म होंदा कि पिंडां दे विच कुछ चंगे कम्म करने चाहिए न और गंदगी जेह्ड़ी दूर करनी चाहिए है। दूर की पता वजह उन्हें की कीता दा कि उल्टा बोल देगा नहीं, कोई भी गल हो उन्हें बोलना नहीं। तो ज़्यादा ये समस्या है कि साढ़े दरवाजे अगे देखो पानी किन्ना किन्ना खड़ोते दा है। जेह्ड़ी साढ़ी पंचायत है एक कुसै कम्म दी नकारा पंचायत है, सानू इसलिए कोई पंचायत नहीं चाहिए। अग्गों वास्ते अस इ'नें अगर अस इ'नें कोई कम्म आखने बुलाने जियां अज्ज साढ़े इत्थे ग्रां दे कट्ठे होए दे न, उ'नेंगी भी आखे दा इत्थे आओ, पर ओह् नहीं आए, नहीं साढ़ी सुनवाई करदे। और असें सरपंच गी अज्ज तक असें अपनी सरपंच नहीं दिक्खी दी, ना सानू ओह्दा नां पता है, कि'यां नां पता चलना। ओह् आए गै नहीं साढ़े ग्रां, कदें भी ओह् आए नहीं है, ना साढ़ी कोई समस्या सुनी। कैह्दे वास्ते लेडीज सरपंच चुने दे न कि लेडीज़ दी समस्या हल करन। एह् लेडीज़ दी समस्या नहीं है, पूरे ग्रां दी समस्या। सानू इहो जेह् पैंच सरपंच नहीं चाहिए। अगर कोई बने दा जे साढ़ी सुनवाई नहीं करनी ते सानू कोई लोड़ नहीं इहो जेह् पैंच सरपंच दी। साढ़ी वीडियो ब्लॉग अग्गे, वीडियो साहब अग्गे या फिर चेयरमैन साहब अग्गे इहो अपील है, जां ते इनेंगी पुच्छो आनिए साढ़ा कम्म करान, जे नहीं कराना ते फिर सानू लिखिए देई ओड़न, अस कुछ नहीं कर। वहीं राजौरी से थाना मंडी और वहां से
वफलियाज तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है, गुस्सा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि इस सड़क की हालत में सुधार होगा, यहाँ पर विकास होगा, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इसकी बदतर हालत से खासतौर पर मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि यहाँ पर सड़क की मरम्मत की जाए, सड़क को दुरुस्त किया जाए, पर अभी तक जो हालात हैं वो यहाँ पर ठीक नहीं हुए हैं और यहाँ पर लोग अभी भी परेशान हैं। लगभग 40-50 साल हो। चलिए, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कश्मीर घाटी से जिस तरीके से लगातार मामलों का हम जिक्र कर रहे थे, कश्मीर घाटी से 281 मामले सामने निकल कर आए हैं। जम्मू से भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पर इस वक्त जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है वो कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आई है, जहां पर 281 के करीब यहां पर मरीजों की संख्या है, जिसकी पुष्टि हुई है। मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, उस पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उस पर हमारे पास जो जानकारी पहुंची है उसमें 281 के करीब संख्या है मरीजों की, जो कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आई है। वही हम आपको यहां पर कुछ जानकारी और देना चाहेंगे। गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं। कल किस तरीके से तमाम, अगर हम बात करें तमाम राज्यों में, यहां पर हम देखने वाले हैं कि अनलॉक का जो फेज 1 था, 8 तारीख के बाद तमाम रियायतें दी जाएंगी। तमाम राज्यों में तमाम ऐसे जोन्स हैं जहां पर रियायतें दी जाएंगी। उसी को लेकर अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो यहां पर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कुछ गाइडलाइंस का हम यहां पर जिक्र करेंगे, किस तरीके से लगातार यहां पर जिक्र किया जा रहा था। इंटरस्टेट, इंटर प्रोविंस और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट। यहां पर सबसे पहले आपको मामलों की जानकारी एक बार फिर से दुरुस्त कर देते हैं, क्योंकि 281 हमने आपको बताया था, उसमें इजाफा हुआ है। 335 मामले कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आए हैं, वो हम आपको यहां पर बता दें। 335 मामले कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आए हैं। यहां पर अभी बिल्कुल ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। 335 के करीब मामले कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आए हैं और ये एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। उसके बीच में गाइडलाइंस का हम जिक्र कर रहे थे। यहां पर वो चीजें बता दूं, गाइडलाइंस में जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारे सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये पूरे तरीके से बंद रहेंगे। पर ये जो ऑफिस है, इनके ऑफिस प्रीमिसेस है, वो वहां पर फंक्शनल होंगे, वहां पर काम के लिए वहां पर खोले जाएंगे। पर ये बाकी तमाम चीजें बंद रहेंगी। साथ ही साथ ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शंस एंड जो भी बड़ी गैदरिंग होगी वो भी पूरे तरीके से बंद रहेंगी। यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, वो भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। ये बड़ी जानकारी जो गाइडलाइंस में आई है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, इसी के साथ यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।